हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। मेरा नाम वंशिका टंडन है और मैं हाजिर हूँ आपके सामने स्पोकन इंग्लिश सीरीज का एक और वीडियो लेकर। तो जैसे अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको याद हो सकता है, फिर भी कोई बात नहीं, मैं एक बार रिकैप करवा देती हूँ कि हमने पढ़ा था कि टेंसेस कितने टाइप के होते हैं। 3 टाइप के, एक पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। उसके अलावा इन हर एक इंडिविजुअल टेंस में भी 4 टाइप के टेंसेस होते हैं, जो कि है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हर एक तीनों में 4 टेंसेस हैं तो एक जल्दी से मैथ्स का सवाल हम करेंगे कि सभी मिलाकर हमारे पास कितने टेंसेस हमें पढ़ने हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने, 12। तो हमारे पास ओवरऑल पढ़ने के लिए जो है वो है 12 टेंसेस। तो हमने शुरू भी किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट से, कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस से। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इस टेंस में सबसे पहले पहचान क्या है। पहचान थी कि जिन भी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य होते हैं। उसके अलावा एक ये हम उसे कैसे पहचानते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाते हैं। तो किसी भी टेंस में हमने ये भी पढ़ा था कि किसी भी टेंस में सबसे इम्पोर्टेंट है हमें ये पहचानना कि उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लग रही है। तो इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस लगाते थे। एस और ई एस लगाते थे सिंगुलर के लिए, और प्लूरल के लिए हम कुछ भी नहीं लगाते थे। ठीक है, तो जैसे हमने एग्जांपल लिया था, राधा goes to school, फाइन। ठीक है, और all my friends know cooking। तो ये सिंगुलर का एग्जाम्पल और एक ही प्लूरल का एग्जाम्पल लिया था हमने कि कैसे सिंगुलर में एस या ई एस लगता है और कैसे प्लूरल में एस या ई एस नहीं लगता है। ठीक है, तो ये क्विक रिकैप हो गया है। तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस कर लिए हैं। ठीक है, अब हम आते हैं, पॉजिटिव हो गया, तब आएगा कौन सा, नेगेटिव। बिल्कुल सही। तो नेगेटिव सेंटेंसेस से हम सभी समझते हैं कि बस उसमें एक नॉट या नहीं जुड़ जाता है। तो अगर राधा स्कूल जा रही थी तो अब वो स्कूल नहीं जाएगी। ठीक है, तो राधा की इंग्लिश क्या होगी, राधा स्कूल जाती थी पहले, राधा गोज टू स्कूल, राधा अब स्कूल नहीं जाएगी, यानी कि नॉट गो टू स्कूल। अभी सेंटेंस तो मैंने लिख दिया। अब आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ अधूरा अधूरा है, कुछ कमी है इस सेंटेंस में। राधा नॉट गो टू स्कूल सुनने में ही सही नहीं लग रहा है। हमारा इसमें क्या मिसिंग है, हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है ना। तो अब क्या करें हम, पहले तो ऐसे आई एस लगाते थे, कोई हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, है कुछ भी नहीं है इसमें। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि हम क्या करेंगे, हम इसमें लगाएंगे डू या डज। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो भी होते हैं उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है क्या, डू और डज। ठीक है जी, थोड़ा तो डू या डज होगी। ठीक है, तो अब डू कहाँ लगाएं या डज कहाँ लगाएं, या फिर ये जो एस या ई एस था पहले, हम ये ऐसे याद रख सकते हैं कि ये जो एस या ई एस लगाते थे हम पहले, जैसे राधा गोज टू स्कूल, तो उसमें वो जो एस या ई एस था उसमें ये डज छुपा हुआ था। अब वो एस या ई एस हट गया तो ये अब डू या डज आ गया। ठीक है, अब डू किस में लगाएं, डज किस में लगाएं। ठीक है, तो डू जो है आप लिख भी सकते हैं अगर आप चाहें तो, लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, और डज जो है वो लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो जो डू है वो लगता है प्लूरल सब्जेक्ट्स या फिर आई या यू के साथ।
है। तो इन सब्जेक्ट्स के साथ क्या लगता है, डू लगता है, और सिंगुलर के साथ क्या लगता है, डज लगता है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे हमने ये लिखा राधा नॉट गो टू स्कूल, तो राधा कौन सा वो है, सब्जेक्ट कौन सा है, इसका नंबर क्या है, राधा एक ही है, तो राधा डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं राधा डज नॉट गो टू स्कूल। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, बिल्कुल। आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ये डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो राधा डज नॉट गो टू स्कूल। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस में जब भी हमको नॉट इंट्रोड्यूस करना होता है, क्योंकि हमारे पास एस या ई एस होता है, तो उसमें हमारे पास कोई ऐसा हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो उस एस या ई एस में ही डू या डज छुपा होता है। ठीक है, अब वो डू और डज को हमको क्या करना है, छुपा है तो उसमें से निकाल लेना है। हाँ, तो डू या डज हम उसमें छुपा होता है। ठीक है, तो जब हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो एस या ई एस हमने नहीं लगाना है, तो वो एस या ई एस में जो हेल्पिंग वर्ब छुपी थी डू या डज, वो उजागर हो गई, वो बाहर आ गई। तो अब हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में किसका इस्तेमाल करेंगे, डू या डज का। अब आपको ये पता चल गया है कि डू कहाँ लगता है, डू लगता है प्लूरल के साथ और डज लगता है सिंगुलर के साथ और आई और यू के भी साथ। इंग्लिश में हम आई और यू को प्लूरल ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं एग्जाम्पल कीवर्ड। ठीक है, गार्डनर्स डू नॉट बाय प्लांट्स। गार्डनर डू नॉट बाय प्लांट्स, तो गार्डनर्स हैं ये, यानी कि मेनी गार्डनर्स। ओके, एक गार्डनर नहीं, एक माली नहीं, कई माली हैं। स्टूडेंट्स डू नॉट बाय स्टेशनरी, तो स्टूडेंट्स दे आर मेनी इन नंबर, सिंस दे आर प्लूरल इन नंबर, सो वी व्हाट वुड वी पुट, डू। वेरी गुड। और सिंगुलर है, जैसे कि रशिका डज नॉट गो टू स्कूल, तो रशिका के साथ हमने क्या लगाया, डज लगाया। प्रशांत डज नॉट लाइक मैंगोज। अब इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों को जब सब्जेक्ट पहचानने में दिक्कत होती है ना, तो वो सोचते हैं कि मैम मैंगोज तो प्लूरल था, जैसे कि तो बेटा प्रशांत जो है ना उसे मैंगोज पसंद नहीं है, तो इसमें मेन काम कौन कर रहा है, मेन सब्जेक्ट कौन है, वो कौन है, प्रशांत है। तो हम प्रशांत के हिसाब से ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अगर मैंगोज प्रशांत को लाइक कर रहे होते तो मैंगोज डू नॉट लाइक प्रशांत, क्योंकि प्रशांत एक है, सॉरी क्योंकि मैंगोज सॉरी ज्यादा है, आई एम सॉरी। तो ये हम समझ गए कि नेगेटिव क्या होता है। ठीक है, नेगेटिव में हम क्या करते हैं, डू या डज होता है तो एक लगता है ये प्लूरल के साथ और ये लगा देते हैं हम सिंगुलर के साथ। ठीक है, अब पढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जैसे राजा, अभी तक हमने ये पढ़ा, डज नॉट वर्क हार्ड। ओके, हमने ये पढ़ा नेगेटिव में कि राजा डज नॉट वर्क हार्ड। अब हमें इसे इंटरोगेटिव बनाना है, तो इसकी हिंदी क्या होगी, राजा कठिन परिश्रम नहीं करता है। ठीक है, तो अगर हमें इसे हिंदी में इंटरोगेटिव बनाना हो, यानी कि क्वेश्चन वर्ड्स इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य बनाना हो, तो हम कैसे बनाएंगे कि क्या राजा कठिन परिश्रम करता है, यही बोलेंगे कि राजा कठिन परिश्रम नहीं करता है। क्या राजा कठिन परिश्रम करता है, अगर आपको पूछना हो कि क्या राजा कठिन परिश्रम करता है, या फिर क्या सुधीर खाना खाता है, या फिर सुधीर खाना खाता है, तो क्या सुधीर खाना खाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये नॉट, हमें सिर्फ इसको सिंपल इंटरोगेटिव बनाना है, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हम इधर ले आएंगे। ठीक है, उसको पॉजिटिव बना के इसको बस इधर शिफ्ट कर देंगे बस, तो हो जाएगा डज राजा वर्क हार्ड। ठीक है,
डज राजा वर्क हार्ड, क्या राजा कठिन परिश्रम करता है? ऑल वी हैव टू डू इज टू पुट द हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। ठीक है, क्या के लिए हम व्हाट नहीं यूज करेंगे। अगर हमें पूछना होता राजा क्या खाता है, अगर हमें पूछना है क्या राजा खाता है और राजा क्या खाता है, इन बातों में अंतर है। क्या अंतर है कि हम, अगर आप मुझसे पूछें कि राजा क्या खाता है, तो मैं बताऊंगी पूड़ी खाता है, कचौड़ी खाता है, रोटी खाता है, भिंडी खाता है, घास खाता है, मेरा दिमाग खाता है, कुछ खाता है, उसका कुछ ऑब्जेक्ट का नाम बताऊंगी। और अगर इफ यू आस्क मी कि क्या राजा खाता है, देन आई वुड टेल यू यस और नो। तो जब यस और नो का सेंस आता है, जब यस और नो की बात आती है कि क्या वो ऐसा करता है, तब हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और अगर हमें ये पूछना हो कि तो क्या राजा काम करता है, तो जब हम ये कहते हैं कि क्या राजा काम करता है, तो हम व्हाट डू वी एक्सपेक्ट कि इंसान, ये कोई सामने वाला हमें ये जवाब देगा कि करता है या नहीं करता है ना। और अगर हम पूछते हैं कि राजा क्यों कठिन परिश्रम करता है, तो अगर हम पूछते हैं क्यों कठिन परिश्रम करता है, तो वो उसका रीजन बताएगा, क्योंकि ही लाइक्स डूइंग दैट या व्हाटसोएवर मे बी द रीजन इज। तो जब हम यस और नो एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या ऐसा होता है, क्या वैसा होता है, क्या वो ऐसा करता है, क्या वो वहां जाता है, तब हम हेल्पिंग वर्ब को सिंपली यहाँ से बस सब्जेक्ट के पहले जाते हैं। फाइन। और अगर हमको कोई रीजन चाहिए, उसका कोई सब्सटेंशियल आंसर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वही जो क्वेश्चन वर्ड है या क्यों, अगर हमें क्यों पुट करना हो, तो हम उसी हेल्पिंग वर्ब जो हमने इधर से इधर ले आया, उसी के पहले बस हम यही वाई पुट कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज का लेसन मेरा समझ में आ गया हो। आगे का इसका पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में कंटिन्यू करूंगी। मैं पूरा टेंस एक साथ इसलिए नहीं करा रही हूँ क्योंकि अगर आपने पहला अच्छे से समझ लिया कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे तरीके से, तो फिर आपको आगे के टेंसेस समझने में आसानी होगी। तो फिर आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आए, आपको एक भी बच्चे का अगर कुछ वो हो सके, हेल्प हो सके, तो प्लीज़ गिव मी अ बिग फैट थम्स अप एंड कमेंट भी करिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।